नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है परसेप्शन डिसऑर्डर। देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा परसेप्शन का मीन क्या है। देखो, परसेप्शन का मतलब है कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सेंस ऑर्गन्स से जो कुछ भी हमें एक्सप्रेशन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेप्शन। बेसिकली परसेप्शन के टू टाइप्स के डिसऑर्डर हो सकते हैं। वन इज द हेलुसिनेशन एंड अनदर इज द इल्यूजन। हेलुसिनेशन का मतलब हमारे लिए सिंपली अगर हम लोग बोले, हेलुसिनेशन का मतलब होगा कि फॉल्स परसेप्शन in the absence of external stimuli। false perception in the absence of external stimuli। कि देखो, यहाँ पे किसी भी पर्सन को false perception होगा बट एक्चुअली वहां पे कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, हेलुसिनेशन। ये हेलुसिनेशन अलग अलग टाइप्स का होता है। सबसे पहला हेलुसिनेशन हम लोग देखते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन। देखो, ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, उस पेशेंट को या उस पर्सन को कुछ अलग अलग टाइप की आवाजें सुनाई देगी। उस पेशेंट को स्पेशली क्या सुनाई देगा, आवाजें सुनाई देती है। और ये जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, इट्स द अर्ली सिम्टम। ये सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि अर्ली सिम्टम किसका होता है, सिजोफ्रेनिया का। किसी भी पर्सन को अगर सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया का अर्ली सिम्टम देखने को मिलता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। पेशेंट को अलग अलग टाइप की आवाजें सुनाई देती है। देन उसके बाद में हमारे पास सेकंड वन जो हेलुसिनेशन आता है, दैट इज द विजुअल हेलुसिनेशन। ऑडिटरी के बाद में सेकंड वन आता है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल के अंदर क्या होगा, अब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, फिर भी पेशेंट को ऐसे लग रहा है कि उसको कुछ दिख रहा है, उसको कुछ दिख रहा है, जैसे भूत दिख रहा है। विजुअल हेलुसिनेशन अगर हम लोग बोले कि सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप का हेलुसिनेशन होगा सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में, और विजुअल टाइप का होगा। और इस विजुअल टाइप का हेलुसिनेशन के अंदर जो विजुअल है, उसके लिए जो विजन है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल लोब होता है हमारा टेम्पोरल लोब। देखो, विजन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल लोब होता है हमारा, दैट इज द टेम्पोरल लोब। और उस पेशेंट को विजुअल एक्टिविटीज होगी। देन आता है टेक्टाइल। देखो, टेक्टाइल का मतलब क्या है, उस पेशेंट को लगेगा, जैसे ये जो पेशेंट है उसको लगता है कि कुछ क्रेवलिंग सेंसेशन हो रहा है। उस पेशेंट को क्या लगेगा कि मेरी बॉडी पे कुछ क्रेवलिंग सेंसेशन हो रहा है। क्रेवलिंग सेंसेशन जैसे कोई लाइस वगैरह उसकी बॉडी पे क्या कर रही है, क्रेवलिंग कर रही है। इसको हम लोग हैप्टिक हेलुसिनेशन भी बोलते हैं। टेक्टाइल हेलुसिनेशन इज आल्सो नोन एज द हैप्टिक हेलुसिनेशन। देखो, ये मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है कोकीन ड्रग यूजर्स के अंदर। जो लोग कोकीन का यूज करते हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल के बाद में आता है हमारे पास ऑल्फैक्टरी। देखो, ऑल्फैक्टरी किसका हेलुसिनेशन है, स्मेल से रिलेटेड। और स्मेल के लिए जो क्रेनियल नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व। और फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन के अंदर पेशेंट को अलग अलग टाइप की स्मेल देखने को मिलती है। और ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन अगर हम लोग देखें, मोस्ट कॉमन प्रेजेंट किसके अंदर होगा, एपिलेप्सी पेशेंट के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है, एपिलेप्सी पेशेंट के अंदर। और एपिलेप्सी की भी कौन सी फेज के अंदर, ओरा फेज के अंदर। ओरा क्या है, ओरा इज द वार्निंग साइन ऑफ एपिलेप्सी। और उस वार्निंग साइन के अंदर हम लोगों को क्या देखने मिलेगा, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। देन उसके बाद में आता है गस्टेटरी या जस्टेटरी। जस्टेटरी किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू दी टेस्ट। जस्टेटरी किससे रिलेटेड होता है, टेस्ट से रिलेटेड होता है। और पेशेंट को क्या लगता है कि मिक्स्ड टेस्ट उस पेशेंट को फील होता है। और ये बेसिकली हम लोगों को देखने को मिलता है ओबीएस। ओबीएस क्या है, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमनली जो हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, दैट इज द जस्टेटरी हेलुसिनेशन। देन उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक टाइप के हेलुसिनेशन होते हैं। देखो, दो हेलुसिनेशन है, एक है हिप्नोगोगिक, एक है हिप्नोपॉम्पिक। देखो, वर्ड को समझना है, हिप्नोगोगिक। देखो, गोगिक को पकड़ना है, व्हेन पेशेंट गोइंग ऑन टू द बेड। जब पेशेंट बेड पे सोने जा रहा है, दैट टाइम जो हेलुसिनेशन होगा वो कौन सा होगा, हिप्नोगोगिक। देन हिप्नोपॉम्पिक, व्हेन पेशेंट अवेकिंग, अवेक, पेशेंट बेड से उठ रहा है, दैट टाइम जो हेलुसिनेशन होगा दैट इज द हिप्नोपॉम्पिक। उसके बाद में हमारे पास आता है दैट इज द इल्यूजन। देखो, इल्यूजन को हम लोग बोल सकते हैं ऑल्सो नॉन एज मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन। देखो, मिस इंटरप्रिटेशन हम लोग इसको बोल सकते हैं। और इसको हम लोग दूसरा बोल सकते हैं कि फॉल्स, यहां पे परसेप्शन होगा, फॉल्स परसेप्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई। यहां पे स्टिमुलाई अब्सेंट होगा, यहां पे स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा, बट जो पर्सन होगा उसको फॉल्स परसेप्शन करेगा। जैसे एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन मोस्ट फेमस एग्जांपल, रोप लाइक ए स्नेक। रोप लाइक ए स्नेक, रस्सी को सांप के जैसे समझना। ये थे हमारे दोनों टाइप के परसेप्शन डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन एंड इल्यूजन। इन दोनों को बहुत अच्छे से देखना कि हिप्नोगोगिक, व्हेन पेशेंट गोइंग ऑन टू द बेड, हिप्नोपॉम्पिक, अवेकिंग फ्रॉम द बेड। और एक हेलुसिनेशन की एपिलेप्सी पेशेंट में कौन सा देखने को मिलता है, दैट इज द जस्टेटरी हेलुसिनेशन। अगर आपसे पूछे कि विजुअल के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, टेम्पोरल। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक पेशेंट कोकीन यूज कर रहा है, उसमें किस टाइप का हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, आंसर जाएगा दैट इज द टेक्टाइल। टेक्टाइल के अंदर क्या होगा, पेशेंट के अंदर क्रेवलिंग सेंसेशन पेशेंट को फील होगा।
ये थे हमारे परसेप्शन डिसऑर्डर। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।